Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8 Maharashtra State Board chapter number 10 Cell and Cell Organelles. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. तो देखो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो अपनी सेल जो अपना चैप्टर का नेम दिया हुआ है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो उसका हमने डिटेल में मीनिंग समझाया था, है ना। और बाद में हमने देखा था कि जो सेल के मोस्टली जो फोर पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। ओके, उसमें से हमारे 3 कंप्लीट हो गए थे। अपना 3 था, जो अपना फर्स्ट था सेल वाल, अपना क्या था फर्स्ट सेल वाल। ओके, अपना फर्स्ट क्या था सेल वाल, हमने इसे भी डन किया था। देन हमने अपना सेकंड है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। ओके, सेल मेम्ब्रेन में जो मोस्टली जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की थी, है ना। और उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये सभी के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। ओके, तो आज के सेशन में हम देखने वाले साइटोप्लाज्म एंड उसके बाद देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो पार्ट है उसमें जो बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो हम ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, तो देखो हम देखते हैं अभी अपना सेल साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखो साइटोप्लाज्म मैं फर्स्ट ऑल आपको रीड करके देती हूँ। ओके, so cytoplasm is the fluid between the plasma membrane and the nucleus. It is a moving, sticky substances. Many cells, organelles are suspended in a cytoplasm. Cytoplasm is a medium for the cellular chemical reactions. The part of the cytoplasm other than the organelles is the cystole. The cystole store the vital substances like amino acid, glucose, vitamins, etc. In the animal cells, cytoplasm is more granular and dense, while in a plant cells it is a thin and mostly pushed to the periphery due to the larger central vacuoles. ओके, तो देखो गाइस, जो अपना जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है जो अपनी प्लांट सेल। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो अपनी प्लांट और एनिमल सेल होती है, देखो इस तरह का अपना ए क्या होता है, ए हो गया अपना साइटोप्लाज्म। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पर जो न्यूक्लियस में है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फर्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, एंड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। ओके, ये फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये फ्लूइड होता है और स्टिकी होता है। ओके, और मूव करता है। ओके, जो अपना वाटर लेते हैं हम, सपोज समझो कि हमने वाटर लिया, देखो सपोज समझो कि हमने वाटर लिया। ओके, और वाटर में आप इमेजिन करो, मैं बता रही हूँ, आप अपने आंखों के सामने वो इमेज फॉर्म करो। ओके, अब वाटर लो और उसको एक प्लास्टिक में, जो अपनी वाइट वाली प्लास्टिक रहती है ना, उसमें उसको बंद कर लो, तो कैसा वो मूव करता है ना। उसी तरह से ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, वो बहुत स्टिकी होता है। ओके, एज वेल एज वो मूव भी करता है वहाँ पर। ओके, देन जो ये साइटोप्लाज्म है, देखो ये जो अपना क्या है, ये जो अपना साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड मतलब वहाँ पर रहती है। ओके, वहाँ पर अटकी हुई होती है। देखो इस जो अपना यहाँ पर देखो, जो अपना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी वहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, गोल्जी apparatus, ये भी अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो अपना वैक्यूल्स है, ये भी, ये न्यूक्लियस है वो भी, ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो भी, पूरे जो ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पर ही सस्पेंडेड होती है। ओके, साइटोप्लाज्म में। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो जो
जो साइटोप्लाज्म में जो पार्ट रहते हैं अदर दैन ऑर्गेनल्स, हम उसे सिस्टोल करते हैं। ओके, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गेनल्स, हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम अभी बाद में कुछ समय बाद इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बट आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो साइटोप्लाज्म है ना, जो जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो सेल ऑर्गेनल्स है कौन कौन से होते हैं, आप बता सकते हो उनके नाम? तो चलो बताओ जल्दी उसके नाम कौन कौन से होते हैं। हाँ, फर्स्ट होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड होता है अपना साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है अपना वैक्यूल्स वगैरह, बहुत सारे होते हैं। ओके, हाँ, तो ये क्या करते हैं, इनको छोड़कर जो साइटोप्लाज्म में बाकी के पार्ट होती है ना, ये देखो, ये अपना देखो यहाँ पर जो अपनी प्लांट सेल है उसमें ये प्रेजेंट है, देखो ये, इसको हम साइटोसोल कर सकते हैं। ओके, मतलब साइटोसोल मतलब ऐसे पार्ट की जो सेल ऑर्गन्स, जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें जो सेल ऑर्गन्स पार्ट होते हैं उनको छोड़कर जो सभी पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइटोल कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया साइटोल का मीनिंग? हाँ, तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। साइटोसोल जो स्टोर, जो साइटोसोल होते हैं ना, वो स्टोर करते हैं वाइटल सब्सटेंसेस, जो वाइटल सब्सटेंसेस लाइक हो गया अमीनो एसिड हो गया, अपना ग्लूकोज हो गया और विटामिन हो गया, इनको वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने बॉडी में। ओके, वो क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। जो साइटोसोल होते हैं ना, वो अपने में वाइटल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, इनको अपने अंदर ईटीसी इनको अपने अंदर क्या कहते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो आपको समझ में है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर उनको स्टोर करके रखते हैं। हाँ, तो चलो देखते हैं, वो अपने अंदर उनको स्टोर करके रखते हैं। ओके, जो साइटोप्लाज्म में होती है बहुत सारे सेलुलर केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, सेलुलर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो एटीपी फार्मेशन होता है ना, एटीपी फार्मेशन होता है जो जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो भी रिएक्शन इस साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म की जाती है। ओके, आपको समझ में आया? ओके, अ पार्ट ऑफ द जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। ओके, हाँ, तो चलो देखो, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एनिमल सेल में क्या होता है, जो एनिमल सेल में होता है वो साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारे ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं और डेंस होता है। बट प्लांट सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है ना, जो अपना वैक्यूल्स होता है, देखो ये जो वैक्यूल्स होता है जो वैक्यूल्स होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ और सिर्फ। ओके, जो अपना प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है, ओके, ये बहुत बड़ा होता है। ओके, जो अपना प्लांट सेल है, जो एनिमल सेल प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है, बट जो अपना ये एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है। इसीलिए क्या होता है, जो अपना साइटोप्लाज्म है उसमें एनिमल के सेल में मतलब ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो डेंस होता है, बट जो प्लांट सेल होती है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसमें ग्रैनुल ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड उसके पास पेरी कवरिंग होती है। पेरी मतलब ओबा होता है एंड फेरी मतलब अराउंडिंग होती है, उसके पास सराउंडिंग में क्या होती है, पेरी फेरी होती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा उनमें ग्रैनुल प्रेजेंट नहीं होते और उसमें डेंस भी नहीं होता, जैसा मतलब ज़्यादा घनता वगैरह की जो साइटोप्लाज्म को जो अपना साइटोप्लाज्म हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहता। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? ओके, हाँ, तो अब तक हमने क्या किया गाइस, देखो अब तक हमने 2 मिनट रुक जाओ, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। ओके, जो अब तक हमने क्या पढ़ा, जो अपना सेल के जो पार्ट है, जो सेल के पार्ट है, फर्स्ट इज सेल वॉल, सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन और थर्ड है अपना साइटोप्लाज्म, इसके बारे में डिटेल में स्टडी की। ओके, अब हम देखने वाले सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं बट हम इस क्लास में 8 ही पढ़ने वाले। ओके, 8 ही पार्ट को पढ़ने वाले, सेल ऑर्गेनेल्स के 8 ही पार्ट को पढ़ने वाले। हाँ, तो देखो फर्स्ट टाइम मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ। ओके, एंड द ऑर्गेनेल्स is the specialized subunit having the specific function within the cell. They are the organs of the cell. Each organ has its own lipoprotein membrane.
except nucleus and a chloroplast. All other organelles can be see only electronic microscope. तो देखो गाइस, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो मतलब स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट होते हैं सेल के, ओके। और जो अपने सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास वो मतलब उनका खुद का लिपोप्रोटीन होता है, ओके। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। एंड और जो हम जब न्यूक्लियस देखो, हम जब न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर सभी ऑर्गेनेल्स को विदाउट माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते, ओके। हमें उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक फैक्ट बताती हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या होता है। देखो गाइस, देखो सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे पार्ट आते हैं। फर्स्टली जो अपना सेल ऑर्गेनल्स है उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं फर्स्टली, ओके। देखो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं फर्स्टली। हाँ, सेल ऑर्गन से उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी होती है, ओके, जिस तरह से हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, हमारे पास लेग होता है, आर्म्स होते हैं और अपना हेड होता है, नेक होती है, जिस तरह से अपनी चेस्ट होती है, उसी तरह से है जो अपनी जो सेल होती है, ओके। जो अपनी क्या होती है, जो अपनी सेल होती है, इस तरह की जो अपनी सेल होती है उसके पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। जैसे हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके उसी तरह से इस सेल के पास भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ओके। तो हम देखते हैं एक एक को आज हम कंप्लीट करना है, ओके। एक एक को हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखने वाले हम न्यूक्लियस के बारे में, ओके। हम क्या देखने वाले, फर्स्ट न्यूक्लियस, जो अपना फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। तो देखो गाइस, ओके, अब अपना अटेंशन यहाँ पर रखो, अच्छी तरह से देखो। हाँ, तो देखो, when the observed under the electron microscope, we can see the nucleus covered by the double layer membrane with small pores. Thus, the pores allow the passage of the material in the out of the nucleus. Nucleus has around the nucleolus and a network of the chromatin fibers. Chromatin fibers are the thin thread-like structure which contains to the form of the short, thick chromosome at the time of the cell division. The functional segment of the chromosomes are called as genes. Okay, तो देखो जो अपनी न्यूक्लियस होती है, हाँ, तो देखो जब हम अपना जो न्यूक्लियस होता है, जो अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देखो इस तरह से अपना जो, हाँ, ये हो गई अपनी सेल, और सेल में जो अपना न्यूक्लियस है, देखो ये अपना सेल में जो ए न्यूक्लियस है, हम इसको निकालेंगे तो हमें इस तरह की डबल मेम्ब्रेन दिखे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। देखो इस तरह की उसके पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके। और उसमें बहुत सारे पोर होते हैं, देखो इस तरह के, लाइक दिस। देखो यहाँ पर इस तरह के पोर प्रेजेंट होते हैं। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, इस तरह के पोर प्रेजेंट होते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाटर लाइक दिख रहे हैं, ये इस तरह के पोर प्रेजेंट होते हैं, ओके। फर्स्ट ऑल जब न्यूक्लियस लेंगे सेल में से हम न्यूक्लियस को उठाएंगे और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें फर्स्ट ऑल जो अपनी जो न्यूक्लियस होता है वो दो लेयर से कवर किया जाता है, और उसके साथ उसके पास न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, ओके। तो न्यूक्लियर पोर का जो एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, हाँ, तो देखो ये जो अपने न्यूक्लियर पोर होते हैं उनका एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, ओके। तो ये क्या करते हैं, देखो जो पोर्स होते हैं अपने, वो मटेरियल होता है ना, कोई भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ओके। और जो अच्छा मटेरियल होता है हमारे जो सेल के लिए आवश्यक होता है उनको अंदर आने देते हैं, ओके। तो इस तरह से ये जो अपना पोर होते, जो उस पर जो पोर होते ना, इस तरह का एक वर्क परफॉर्म करते रहते, ओके।
तो देखो न्यूक्लियस, जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, जो अपना न्यूक्लियस होता है, हाँ जो देखो जो अपना न्यूक्लियस होता है, जो अपना ये न्यूक्लियस है, देखो ये जो अपना न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियोलस होता है एंड उसके पास नेटवर्क क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। क्या होता है जो अपना, क्या होता है जो अपना न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली दो कंपोनेंट अपने पास कंटेन करता है। फर्स्ट होता है अपना न्यूक्लियस और सेकंड होता है उसके पास क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं एक धागे की तरह एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है एंड विच कंडेंस टू द शॉर्ट ऑफ द क्रोमोसोम द डिवीजन। ओके, मतलब देखो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखो इस तरह का जो अपना क्रोमोसोम होता है ना, ये अपना क्रोमोसोम होता है। तो देखो इस तरह के वो बंडल 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 ऐसे इस तरह का जो अपना क्रोमैटिन फाइबर होता है। ओके, देन देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी करा देती हूँ, डोंट वरी। हाँ तो देखो यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, ये अपना क्या है, एक कोई भी सेल है उसमें ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है अपना साइटोप्लाज्म है, उसमें इस तरह का कुछ साइटोप्लाज्म है। हमने जब सेल में से न्यूक्लियस को निकाला, न्यूक्लियस को निकाला तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियोलस मिलेगा। देखो मैं इसको अलग कलर से दिखा देती हूँ आपको, हमें एक न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। देखो इस तरह से आपको दिखाई रही है, देखा। हम इसको निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर मिलेंगे। देखो ये है ना, क्रोमैटिन फाइबर मिलेंगे। इस तरह से जो अपना न्यूक्लियस होता है उसके पास दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो है फर्स्ट इज अपना न्यूक्लियोलस होता है और सेकंड होता है उसके पास क्रोमैटिन फाइबर। ओके, तो देखो जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं ना, जब सेल डिवीजन होता है तब तो हमें ये दिखाई देते हैं। ओके, मतलब आप बोलोगे सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, तो देखो गाइस सेल डिवीजन मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल फॉर्म करना। ओके, देखो यहाँ पर एक सेल से बहुत सारे सेल फॉर्म करना मतलब सेल डिवीजन होता है। हाँ तो हमने ये सेल ली। ओके, तो इसके दो बनाना, और जो माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होते हैं, जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे। बट फिलहाल के लिए याद रखो कि जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट बता रही हूँ, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके बारे में। जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे, डोंट वरी अबाउट देम। फर्स्ट इज जो सेल डिवीजन होता है वो एक सेल से दो सेल बनाए जाते हैं और समटाइम्स एक सेल से चार सेल बनाए जाते हैं। ओके, हाँ तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन अपने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एज वेल एज जो सभी एनिमल्स प्लांट्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी सेल डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो गाइस जब सेल डिवीजन, तो मैं आपको एक इसका फैक्ट बताना चाहती हूँ। देखो आप जब छोटे होते हैं अपनी मम्मा के पेट में होते तब इस तरह के होते, छोटा सा बिल्ड होता है। देखो छोटे से बच्चे होते हैं आप, है ना। हाँ देखो अब इस तरह से छोटे से बच्चे होते हैं। ओके, अब इस तरह से के छोटे से बच्चे होते हैं। देन उसके बाद आप बड़े हो जाते हैं, कुछ कैनवेट वगैरह में जाते हो, है ना, इस तरह के। देन उसके बाद जब आप कॉन्वेंट वगैरह में जाते हो, देन उसके बाद आप और बड़े हो जाते हो, है ना। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, आप क्या जाते कहाँ पर जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप एंट्री करते हो, तो आप और बड़े हो जाते हो, आपकी ग्रोथ हो जाती है आपकी बॉडी की। और जब आप अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो ना, ओके आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, है ना। तो आप और बड़े हो गए, देखो इस तरह से। सॉरी, देखो यहाँ पर इस तरह से आप और बड़े हो जाते हो। और देन आफ्टर सम टाइम आप और बड़े हो जाते हो इस तरह के। आप 8th स्टैंडर्ड में हो अभी, इस एज में हो, है ना, आप इस एज में हो, देखो इस एज में हो आप।
इस तरह से अपनी ग्रोथ हो जाती है। तो हम जो अपनी इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हमें सेल डिवीजन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। सेल डिवीजन की वजह से ही एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं और हमारी ग्रोथ भी होती है ना। इसी हेल्प से हमारी जो सेल डिवीजन की हेल्प से ही हमारी ग्रोथ होती रहती, हम बड़े हो जाते है ना। हम जब छोटे थे अब हमारी हाइट इतनी बड़ी हो गई, हम और कुछ दिनों के बाद हम और बड़े हो जाएंगे, है ना। इस तरह के ये सिलसिला चलता रहता है। बट आफ्टर सम डेज मतलब कुछ एक्स के बाद हमारी ग्रोथ होगी, जो जीवनियल फेज होती है ना, तो वो स्टॉप हो जाएगी और हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तभी। ओके, हाँ, तो आपको समझ में आया कि सेल डिवीजन अपने बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो ओके, तो देखो जो जो क्रोमोजोम होते हैं, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने जो क्रोमोजोम होते हैं, है ना, ये अपने क्या हो गई क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर। इस तरह के क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर होती है और अपना एक जीन होता है। ओके, इस तरह का जीन होता है। तो जो क्रोमोजोम में जो जीन होता है वो एक फंक्शनल सेगमेंट होता है। ओके, तो वो ये क्या उसका वर्क कौन सा होता है, जो अपना जीन होता है वो क्या करता है, जीन को हम क्या करते हैं, वो जो हेरिडिटी होती है उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, एक पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, देखो आपने सम टाइम ऐसा सुना होगा कि हम बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि आप थोड़े थोड़े अपने मम्मी के जैसे दिखाई देते हो, है ना। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा कहा गया होगा कि आप अपने पापा की तरह दिख रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जीन की वजह से होता है। ओके, जब आप अपर क्लासेस में जाओगे ना, आई थिंक 12th और डिग्री में जाओगे, ओके, 10th 11th 12th में जाओगे और डिग्री में जाओगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करोगे। और हम आई थिंक हम जब 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तभी भी हम हेरिडिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा। बट आप फिलहाल अभी के लिए ये जो हेरिडिटी है ना उसको अपने मतलब हेरिडिटी मतलब क्या होती है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख दो। ओके, हेरिडिटी मतलब ऐसा होता है कि एक अनुवांशिकता का होते हैं। ओके, अनुवांशिकता मतलब जैसे देखो हम अपने दादाजी हो गए, अपनी नानी हो गई, नानी से अपने पप्पा के ऊपर, पप्पा से हम हमें कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं। तो देखो आपने सुना होगा कि कुछ फैमिली होती है। ओके, कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनको सिकल सेल होता है। ओके, तो जब मतलब उनको पूर्वज को सिकल सेल होता है, इसकी वजह से उसके जब उसके बेटे को भी होता है, उसके बेटे के बाद उसके उसका 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 जो बेटा होता है उसी को सिकल सेल होता है। तो इस तरह की जो मतलब एक हेरिडिटी होती है ना। आपको समझ में आया हेरिडिटी मतलब क्या होती है। हाँ, तो चलो चलते हैं कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उनके एग्जैक्टली फंक्शन क्या होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो जो न्यूक्लियस होता है, हाँ, जो न्यूक्लियस होता है वो इट इज़ अ कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीजन। हाँ, तो देखो आप बोलोगे कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। हाँ, आप बोलोगे कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो देखो गाइस, जब हम फूड खाते है ना, जब हम फूड खाते हैं तो हम उसको तीत से चबाते बाइट करते है ना। देन उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है ना। आपको इमेजिन करना है, मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ इमेजिन करना है। ओके ओके, हमारे स्टमक में चला जाता है, स्टमक के बाद जो अपनी सेल होती है उसमें चला जाता है। उस सेल में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब और फूड का और बारीक किया जाता है, मतलब और भी स्मॉल उसका बहुत स्मॉल किया जाता है, मतलब ऐसा वाटर लाइक उनको पीसा जाता है। ओके, इसी को और इसी पीसने की वजह से जो हमको आवश्यक होता है, जो हमको हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है, वो पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। ओके, उसी से हम कोई भी वर्क करते हैं और विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, है ना, आपको पता है ना। हाँ, विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ओके, बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है, तो आपको पता है फिकल मेटल वगैरह, है ना, हमने देखा ही होगा। हाँ, तो उसको बाहर निकाला जाते हैं। ओके, तो इस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे एटीपी मॉलिक्यूल क्रिएट किया जाता है। ओके, ये जो फंक्शन होती है वो न्यूक्लियस परफॉर्म करती है। और सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के बारे में मैंने अभी भी कुछ समय के बाद बताया है। ओके, इसके बारे में डिटेल में, तो आपको समझ में आया ना। आपको नहीं समझ में तो आप वीडियो को और रिमेनिंग करके फिर से देख सकते हो,
है ना। तो देखो सेकंड फंक्शन होता है अपना जो सेल होती है उसका सेकंड फंक्शन होता है इट इज़ इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब हाँ, तो देखो मैंने अभी कुछ समय के पहले ही आपको बताया है कि जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी मतलब अनुवंशिकता कहते हैं उसको। हाँ, तो हेरिडिटी मतलब होता है अनुवंशिकता, और ट्रांसमिशन मतलब देखो हाँ, तो कुछ है ना जो हमें कहा जाता है कि तुम अपने मम्मी की तरह दिख रहे हो, है ना। तुम्हारा जो फेस है वो बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसा है, तुम्हारे नोज है वो तो बिल्कुल तुम्हारे मम्मी के जैसा है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये इसी का कारण होता है। ओके, तो न्यूक्लियस ये दो प्रकार के फंक्शन करता है। ओके, तो हम देखते हैं अगला अपना सिकल सेल ऑर्गेनेल से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में देखते हैं। सो हेलो गाइस, जो हम अब देखने वाले हैं अपना सेकंड कंपोनेंट है अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थिंक अबाउट इट। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। फर्स्ट इज दिया हुआ है कि देखो फर्स्ट अपना दिया हुआ है कि देखो जो अपना फर्स्ट दिया हुआ है कि जो अपना फर्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द पाइपलाइंस आर देयर इन यूर बिल्डिंग्स आर होम, व्हाट आर देयर फंक्शंस, वाट विल द हैपन्स इफ दे वेयर नॉट देयर। मतलब देखो कि जो अपना होम है, अपना जो होम है उसमें कितनी प्रकार की पाइपलाइन लगाई होती है। हाउ मेनी मतलब कितनी प्रकार की पाइपलाइन लगाई होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। वाट विल विद हैपन्स मतलब देखो कि जब हैपन्स मतलब घटना, ओके, इवेंट घटना। ओके, हैपन्स मतलब होता है इवेंट घटना। ओके, तो देखो तो आपको पूछा गया है कि जो अपनी पाइप अपने घर में होती है वो कितनी पाइपलाइन लगाई होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, और जब वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती तब क्या होता है। हाँ, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके घर में सब समझो कि आपके घर में जो पाइपलाइन है ना, जो पाइपलाइन है वो उसका वर्क क्या है, वो अपने को पानी वगैरह सप्लाई करने का काम करती है ना। बट जब वो नहीं रहती है, जब वो नहीं रहती तो कब तब क्या होता, हमें बादली से पानी आना पड़ता है ना, बहुत तकलीफें होती हमारा टाइम जाता। इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट है। ओके, तो देखो आपको समझ में आए तो आप अपनी तरह से इसका आंसर बता सकते हो। आपको थिंक करना है इसके ऊपर। ओके, विचार करना है कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना। साइंटिस्ट इसी तरह के विचार करते रहते, इस तरह की सोच करते रहते। तो देखो ये जो इस तरह का जो वर्क होता है, जो हमारे होम में जो पाइपलाइन है उनका जो वर्क होता है उसी तरह का अपना जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो भी इस तरह का वर्क परफॉर्म करता है हमारे सेल में। ओके, तो देखो हम इसके बारे में फर्स्ट आर रीड करते हैं, देन उसके बाद में मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। ओके, द ऑर्गेनेल्स विच कंडक्ट द वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum has a net like a miniature tube and a seed filled with a fluid. Endoplasmic reticulum is connected to the nucleus from the inner side to the plasma membrane from the outer side. The rough endoplasmic reticulum ribosomes granules on its outer surface. तो देखो जो मतलब जो अपने बॉडी में जो अपने सेल में है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो ऐसा ऑर्गेनल होता है जो मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वेरियस सब्सटेंस को अपने सेल में एंटर करने देता है। उससे हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, इस ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर लेते हैं। ओके, इस तरह का उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर लेते, ईआर लिखते। ओके, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, देखो मैं आपको ऐसे डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर जो अपनी एनिमल सेल है, यहाँ पर देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो इस तरह से होता है। तो वो क्या होता है, इनर से अपना न्यूक्लियस को कनेक्ट होता है। ओके, ये न्यूक्लियस होता है, देखो इस तरह से। मुझे कलर चेंज करने तो 2 मिनट। हाँ,
2 मिनट रुको। ओके, देखो यहाँ पर इस तरह से एक कनेक्ट होता है, इस तरह से देखो ये, हाँ इस तरह से कनेक्ट हो तो है ये जो फर्स्ट मतलब इनर में न्यूक्लियस को कनेक्ट होता है और जो आउटर में होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। देखो इस तरह से, समझ में आया? हाँ ना, इस तरह से एक कनेक्ट होता है, तो आपको समझ में आया? हाँ, तो ये इस तरह से अपना कनेक्ट होता है और उसमें मिनीचर ट्यूब्स होते हैं। एंड देखो ये इस तरह की ट्यूब लाइन दिख रही है ना, ये इस तरह की ये ट्यूब लाइन दिख रही है ना, इस तरह की ट्यूब होती है यहाँ पर। ओके, और उसमें ट्यूब होते हैं एंड वो फ्लूइड से भरे होते हैं। ओके, साइट मतलब यहाँ पर कौन सा फ्लूइड रहेगा आप बता सकते हो मुझे? हाँ, साइटोप्लाज्म ये इसमें फ्लूइड रहेगा। ओके, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंडोप्लाज्मिक जो अपना रेटिकुलम है, हाँ तो देखो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ROUG, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RE, एंड सेकंड इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके टेक्स्ट बुक में स्मूथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, बट इसके ऐसे दो प्रकार होते हैं, स्मूथ और रफ। ओके, तो रफ किसे कहते हैं? जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पर, उसे क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो अपना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स के ग्रैनुल्स आउटर सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो आपको समझ में आया ना? ओके, तो चलो इसके अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम स्ट्रक्चर देखते। देखो ये न्यूक्लियस होता है इस तरह का, रुको 2 मिनट मुझे मार्कर चेंज करने दो। हाँ देखो ये इस तरह का जो अपना क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है और ये राइबोसोम्स यहाँ पर ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये इस तरह की यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। ओके, इस तरह का अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है इस तरह की। हाँ, तो देखो इसके अब हम फंक्शन देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसके एग्जैक्टली कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इज सपोर्ट, मतलब जो फ्रेमवर्क मतलब होता है स्ट्रक्चर। ओके, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सपोर्ट करने का काम करती है। एंड देन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स होते हैं अपने, उनको कंडक्शन करने का काम करता है। कंडक्शन मतलब यहाँ से वहाँ लेने का। ओके, तो प्रोटीन से यहाँ से वहाँ लेने का काम करता है। ओके, और देन थर्ड आता है टॉक्सिक्स दैट हैव द इंटरनल थ्रू द फूड एयर वाटर इज मेड अप ऑफ द सोलुबल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन फ्लश आउट ऑफ द बॉडी। मतलब देखो जब हमारे बॉडी में जब टॉक्सिक फूड वगैरह एयर हो गया और वाटर एंटर करती है तब क्या होता है, जो अपना वाटर सोलुबल होता है उसके द्वारा वो बाहर निकालने बॉडी से बाहर निकलने का काम जो अपनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थी। तो देखो जैसे कि हमारे ओके कोई बात नहीं, तो हम अपना अगला कंपोनेंट देखते हैं, अपना अगला सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया है